कि राजस्थान के मुख्य मुद्दे भटकाओ, इससे ध्यान हटाओ, नहीं तो यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और दूसरे दल हो हल्ला के अंदर मिला जुले का खेल। हल्ला किया कांग्रेस ने, बीजेपी ने पहले के हल्ला किया, बीजेपी ने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कि हाईकोर्ट ने किया, भर्ती तो हाईकोर्ट ने करी थी। फिर भी क्रेडिट को लेके कई लोग कूद पड़े अंदर, देखा होगा आप, क्रेडिट मिले, हमने ये किया। अरे तुमने तो किया, तो पौने 2 साल में तुम्हारी सरकार थी, पहली कैबिनेट में कर देते, किसने मना किया था? जनता भोली भाली है और जनता को बरगलाने का दोनों पार्टियां काम करेगी। जब तक तीसरी ताकत यहाँ खड़ी नहीं होगी तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता। कांग्रेस से हल्ला कर रही है विधानसभा के अंदर, हल्ले के बजाय कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों के आधार पर घेरना चाहिए। तुरंत बेल में पहुंच के हल्ला करना, आदत पड़ गई उनकी हल्ला करने की। हल्ले से बात सामने नहीं आएगी, आप उनको घेरो, उनसे जवाब लो, ताकि वो उलझेंगे और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अधिकारी तो ही चाहते हैं, ये इनको ज्ञान देते हैं अधिकारी कि साहब आप हल्ला करो, क्या फोटो छपी साहब, आपने क्या भाषण दिया, क्या फ्रंट पे छपे हो, तो उससे बस हो जाते हैं, बावड़े होकर टूट पड़ते हैं। अब मेरी तो मजबूरी है, कांग्रेस बीजेपी से यहाँ लड़ रहा हूँ और दिल्ली में इनके साथ खड़ा मिलूंगा परसों इंडिया अलायंस वालों के साथ। भाई मैं तो बीजेपी से वहाँ भी लड़ रहा हूँ और यहाँ दोनों से ही लड़ रहा हूँ, तो हम लड़ने वालों के भाग्य में लड़ाई ही मिलती है। हमारा योग संयोग संघर्ष और लड़ाई यही रहेगा। अभी जो विधानसभा का सत्र था उसमें कांग्रेस पार्टी को कुछ प्रमुख मुद्दे राजस्थान के जो उठाने चाहिए थे। अभी सरकार का जो फेल्योर है भजनलाल जी का, इनके जिस तरह अधिकारी सरकार चला रहे हैं, भजनलाल जी क्या कहते हैं, बोलते कुछ है, टाइप कुछ हो जाता है, वो कहते कुछ है, आदेश पीछे से कुछ हो जाता है। तो ये फेल्योर जो सरकार का रहा है 1.5 साल का, इसमें कांग्रेस को हल्ला बोलने के लिए कांग्रेस उठाए क्या मुद्दा? कांग्रेस भी तो चोरी करके आई ना, पेपर लीक, और सारी बीजेपी वाले बोलने देते उनको कि तुम तो खुद चोर हो। भजनलाल जी ने कहा कि रात के अंधेरे में तुम मेरे से मिलते हो। भजनलाल जी कह देते हो, बातें नहीं कहनी चाहिए किसी को। घर पे मिलने हमारे से भी बहुत से लोग आते हैं, उनका कहते थोड़ी है, पॉलिटिक्स में मिलना जुलना बना रहता है। लेकिन भजनलाल जी ने कह दिया कि कुछ कांग्रेस के नेता रात को मेरे से मिलने आते हैं अंधेरे में, हो गए कांग्रेस के नेता ईडी सीबीआई के डर से। तो वो बात सीएम ने कही तो कांग्रेस भी डरी हुई है, इसलिए वो मुख्य मुद्दों को भटकाने के लिए कि राजस्थान के मुख्य मुद्दे भटकाओ, इससे ध्यान हटाओ, नहीं तो यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और दूसरे दल है ये छीन लेंगे। ये हो हल्ला के अंदर मिला जुले का खेल। हल्ला किया कांग्रेस ने, बीजेपी ने पहले के हल्ला किया, बीजेपी ने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कि हाईकोर्ट ने किया, भर्ती तो हाईकोर्ट ने करी थी, सड़क पे हम थे, हाईकोर्ट रद्द कर रहा था। फिर भी क्रेडिट को लेके कई लोग कूद पड़े अंदर, देखा होगा आप, क्रेडिट मिले, हमने ये किया। अरे तुमने तो किया, तो पौने 2 साल में तुम्हारी सरकार थी, पहली कैबिनेट में कर देते, किसने मना किया था? करेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता भोली भाली है और जनता को बरगलाने का दोनों पार्टियां काम करेगी। जब तक तीसरी ताकत यहाँ खड़ी नहीं होगी तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी वही काम करी तो पहले भारतीय जनता पार्टी, दोनों मिले हुए हैं। और मैं तो एक कहता हूँ, एक सांपना दूसरा नागनाथ है राजस्थान का। सर अभ्यास ये एक बार रद्द नहीं हुई है, भर्तियां पहले भी नकलें हुई। 2005 से 25 में आप आओगे और आरपीएससी जितने चेयरमैन बने, इनकी जांच की मांग में विधानसभा में करी थी। हर चेयरमैन ने अपने 100, 50, 150 रिश्तेदारों को, अपने लोगों को नौकरियां लगा दी गलत तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ तमाम की जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे आप गठन करो, यूपीएससी की तर्ज पे इंटरव्यू कराओ, पॉलिटिकल लोगों की नियुक्तियां बंद करो, अपने आप सारा ठीक हो जाएगा यार। ये तो सिस्टम ठीक करना तो सरकार के हाथ की बात है। और जो लोग ईमानदारी से इसके अंदर अगर आए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन चूंकि 600 के करीब फर्जी थे, तो ईमानदार कितना है? 260। गेहूं के साथ गुड़ पिसता कि नहीं पिसता? तो पिसना ही पड़ेगा वो तो। वापिस तैयारी कर लो, अभी खूब लंबा 1800 वैकेंसी निकली यार, कर लो तैयारी। हम भी तो लड़ रहे हैं 25 साल से, हम कौन से सरकार का हिस्सा बने? 25 साल से लड़ रहे हैं, लड़ लो 1 साल और। नौकरी सब कुछ थोड़ी, सब इंस्पेक्टर बन के क्या कर लोगे? अगर ईमानदारी से कोई थानेदार बन के सेवा करना चाहता तो आज के युग में वो नहीं कर सकता। सब सुनो, लोग नौकरी थानेदार की चोरी करने के लिए करता है, सेवा के लिए कोई नहीं करता। अच्छी पोस्टिंग मलाईदार, कितना मंथली आ रही है, मौज मस्ती करना। मैं ऐसे 150 लोगों को जानता हूँ जो जिनके पास फीस नहीं थी, 97-98 के अंदर, 96 के बेच के, 97-98 के बेच के 150 आरपीएस आपके समय इंस्पेक्टर सीआई होंगे जिनके पास 200-200 करोड़ की प्रॉपर्टी की थी, 200 करोड़, 100 करोड़। तो इससे अंदाज लगा सकते हो तो भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी गई हुई है। हमारे जैसे लोग गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे हैं, 10-10 साल पुरानी गाड़ी लेके चले। ईमानदारी का एक नशा जरूर होता है, ईमानदारी से काम करने में तकलीफ बहुत होती है। ये थानेदार बनने, इनको ईमानदारी से पूछो कि क्या तुम थानेदार सेवा के लिए बनना चाहते हो या पैसा इकट्ठा करने के लिए? 98% पैसा इकट्ठा करने के लिए। बढ़िया रिश्ता हो जाए, दहेज में माल ले लें, इधर उधर मौज मस्ती करें, थानों में लूट खसोट करें,
कुछ हिस्सा एमएलए को दे दें, कुछ एमपी को दे दें, कुछ हम करें, मलाईदार पोस्टिंग लें। सेवा के लिए तो 2% लोग आते हैं, वो जरूर सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर 1-2% हमारे जैसे लोग भी इस धरती पर, देश में, जैसे सारी राजनीति गंदी नहीं हुई है, अभी राजनीति में भी अच्छे लोग हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि एसआई भर्ती के अंदर जो हल्ला कर रहे हैं, वो 600 के करीब तो एसओ जी बता चुके हैं, 600 तो फर्जी है, तो 600 बताए तो 800 होंगे पक्के। तो 50-60 नगर तैयारी कर भी ली, वापिस कर लो तैयारी, और तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो आ जाओ इधर, हमारी पार्टियों में दे देंगे, 2-4-5 को टिकट दे दूंगा महाराष्ट्र का, मेहनत करो, अभी 4 साल लग जाओ। थानेदार भी सलूट एमएलए एमपी की मारता है, इधर आ जाना, एमएलए बना दूंगा, लेकिन ईमानदारी से यहाँ भी काम करना पड़ेगा, तो भगा दूंगा वापस। आपने कहा 1-2% राजनीति में भी आती है ईमानदारी से। एक दर्द भी झलका रवीर तेजाब जी के कार्यक्रम में आप गए कि भीड़ तो आती है, वोट नहीं देती, कैसा 30 मोर्चा तैयार? वोट दे तो रही है, सुनो, लेकिन अपन जितना चाह रहा उतना वोट नहीं दे रही। पहली बात तो राजस्थान का जो माइंड सेट था कि यहाँ किसी पार्टी का गठन नहीं हुआ, और आप तो जानते हैं प्रेस के लोग, देखिए दिल्ली में जो सरकार बनी केजरीवाल की, वो आप लोगों ने बनाई थी, मीडिया के साथ साथ वहाँ के दुखी पीड़ित, कांग्रेस भी दुखी लोगों ने कहा आज मीडिया 6 महीने मेरे साथ हो जाए, मैं बना दूंगा सरकार यहाँ, कोई साथ तो आए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ साथ आ जाए, नौजवान साथ, जवान और मीडिया, ये बनी सरकार, रातों रात बन जाएगी सरकार। वोट देना चाहते हैं, संगठन नहीं है, कई तरह की परिस्थितियां, लेकिन 28 में आपको मिलेगा। ये जो तकलीफ पड़ी है ना हमारे अंदर, 28 में नौजवान ये सोच रहा है हनुमान जी अकेले लड़ रहे हैं तकलीफ में, हम हनुमान जी को ताकतवर बनाएंगे। निश्चित रूप से 28 के अंदर तूफान चलेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, ये पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। सर, बीकानेर जी ये कह रहे हैं कि देखिए जांचें वांचें चली थी, कुछ उनके ऊपर एलिगेशन भी लगे थे, मेरे को नहीं पता कब क्या बोला, लेकिन चूरू में जो सभा थी, देखिए कोई भी सभा होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कहीं होऊंगा और पुलिस अगर शराब पी के गुंडागर्दी करेगी तो मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा, और ये मेरी ड्यूटी है। जनता मुझे कह रही थी कि साहब ये शराब पी के बदमाशी कर रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी थी, मैंने कहा मेडिकल करो इनका पकड़ के, तो भाग गए। अगर ये उतना दम होता तो वहाँ रुकते, फिर मैं थाने जा रहा था तो पैर पकड़ लिए ऐसे चंद दौड़ते हुए मेरे आके, साहब मारो मत, मैं भी किसान का बेटा हूँ। और जैसे आईजी की आप बात करो, मुझे नहीं पता, 2 ये थे हेमंत, एक पे तो बहुत एलिगेशन लगे थे, हेमंत पहले थे। अंतिम सवाल सर, नरेश मीणा आज बाहर आ गए, क्या आरएलपी फिर से विधानसभा में उनके माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करेगी? तो अगर वो आरएलपी से लड़ते जीत जाते चुनाव, देवलियों ने 25,000 वोट तो मेरे था, 21,000 तो आए था वोट, 25,000 वोट मतलब चुनाव जीत जाते। अब पता नहीं उनके सलाहकार कौन थे, फिर भी मैंने उनको सपोर्ट किया, मेरे पास आए, मैंने कहा नरेश को मदद करनी चाहिए। अभी भी जब फंसाया उसको तो मैंने बयान दिया, गलत तरीके से किसी को जेल में नहीं डालना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन लाठी के दम पे और डंडे के और कानून का भेद दिखा के आप किसी को रोक नहीं सकते। ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका वे निभा रहे हैं और तमाम मुद्दों को आगे भी ऐसे ही उठाते रहेंगे। सुमित देवड़ा, TV9।